जय माता दी। आप सभी लोग कैसे हैं? हमको आशा है कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि कृष्ण भक्त थी। कृष्ण भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं श्री कृष्ण जी कैसे अपने भक्त को दर्शन देने आए। भगवान श्री कृष्ण की अन्य भक्त थे। बचपन से ही वह बहुत पूजा पाठ करती थी, कृष्ण जी का भजन किया करती थी। भक्ति करते करते वह बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया, किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर के पहली बार वह लड़की वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने से कहीं जा न सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने आया। मायके आया अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करते रहना। थोड़ी ही देर में मैं आ जाऊंगा। यही देखकर यही सामने ही कुछ लगे तो आवाज दे देना। इतना पति कह करके चला गया। वह लड़की वहीं बैठी अब एक साथ लंबा घूंघट निकाल रखी थी, क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी ने कितनी कृपा की है मेरे ऊपर। मैंने बचपन से ही भगवान की भक्ति की। उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्री धाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता न जुड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या हो गई, लगभग 16 वर्ष की होगी। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े से छोटे होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई होंगे और मेरे देवर की तरह होंगे। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर बड़ी प्रसन्न हुई। मन ही मन ठाकुर जी ने कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आ गया जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी तभी 15-20 साल वर्ष का लड़का उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, मैं वृंदावन में आई हूँ, ये भाभी भाभी कौन कहकर पुकार रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर देख नहीं पाई। गांव के किसी बूढ़े बड़े देख लेते तो बड़ी बदनामी होती। अब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर न देती। बालक पास आया और बोला, भाभी तनी अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे बालक तो बड़ी जिद्दी है, इसलिए कस के घूंघट पकड़ के बैठ गई। कहीं घूंघट न उठाकर देखने लगे, इसलिए उस बालक ने जबरदस्ती से घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आया। उसने सारी बात अपने पति से सुनाई। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग गया। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा है, कोई गली में दिख जाएगा तो उसकी हड्डी पसली एक बराबर कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ ही दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी के दर्शन नहीं किए। कल जाकर के बहू के साथ दर्शन करके आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वह आगे गई। घूंघट नहीं उठाती, उसे डर लगता, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट में ही घूम रही थी। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी सामने क्यों खोल नहीं रही है? घूंघट तो उठा के दर्शन तो करे। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो एकदम वे चिल्ला पड़ी, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा आया
क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कर रहा था, जो कह के भाग गया था, वह वही बालक मिल गया है। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो अवाक रह गया। बोला, तू धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में रह रहा हूँ, मुझे आज तक उसने दर्शन नहीं दिए। तेरे भाव इतना सच्चा है कि बिहारी ने तुझे दर्शन दिए हैं, और तू कहती है कि ये कोई बालक है। ये कोई बालक नहीं है, ये हमारे बांके बिहारी, तुम्हारे भक्ति से ये बांके बिहारी प्रसन्न हुए हैं। तो ऐसी ही है हमारे बांके बिहारी की लीला, हमारे श्री कृष्ण जी की महिमा। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर करिए और श्री कृष्ण जी की भक्ति अपने मन में बसाए रखिए। ओम हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।